NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बिहार की लोकसभा की अंतिम 8 सीटों पर 19 मई को वोट डाले जाएंगे। नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद सीट के लिए 19 मई को वोटिंग होनी है। इस चरण में कई दिग्गजों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होना है। 4 केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इस चुनाव में विकास से लेकर राष्ट्रवाद, वंशवाद जैसे कई मुद्दों पर जमकर भाषण और बयानबाजी हुई, लेकिन सच्चाई यह है कि बिहार में जब चुनाव का समय आता है और उम्मीदवार के चयन से लेकर वोटिंग शुरू होती है, सारे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और सब कुछ जातीय समीकरण पर तय होता है। इन 8 सीटों पर भी जातीय समीकरण पर सबकी निगाहें टिकी हैं। सभी पार्टियां अपने वोट बैंक को साधने के अलावा दूसरे के वोट बैंक पर सेंध लगाने की कोशिशों में जुटी हैं। सबसे पहले बात नालंदा सीट की करें तो बिहार के लिहाज से यह सीट बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। इस सीट पर कौशलेंद्र कुमार जेडीयू से उम्मीदवार हैं, तो महागठबंधन की ओर से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के उम्मीदवार हैं अशोक कुमार आजाद। ये दोनों ही उम्मीदवार अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। नालंदा सीट का जातीय समीकरण देखें तो यहाँ कुर्मी 25%, यादव 20%, अल्पसंख्यक 9%, कुशवाहा 10%, अति पिछड़ा 13%, सवर्ण 9%, महादलित 13%, तो अन्य जातियों के वोटर 1% हैं। यहाँ से हमेशा नीतीश कुमार का उम्मीदवार ही चुनाव जीतता रहा है। अब देखना यह है कि इस बार जातीय समीकरण क्या गुल खिलाता है। सबसे पहले बात करते हैं पटना साहिब सीट की। तो पटना साहिब सीट से देश के 2 चर्चित हस्तियां चुनाव मैदान में हैं। एनडीए की ओर से केंद्रीय मंत्री बीजेपी के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद हैं, तो दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से बॉलीवुड के शॉटगन और बीजेपी के शत्रु शत्रुघ्न सिन्हा उम्मीदवार हैं। इन्हीं दोनों के बीच सीधा मुकाबला है। दोनों ही हाई प्रोफाइल उम्मीदवार पटना के ही निवासी हैं और दोनों ही कायस्थ जाति से आते हैं, जो पटना साहिब की सीट पर फैसला करने में अपनी सबसे बड़ी भूमिका अदा करती है। इस सीट का जातिगत समीकरण देखें तो स्वर्ण 23.65%, जिसमें कायस्थ वोटरों की संख्या तकरीबन 8% है, जबकि यादव 17.10% है, मुस्लिम 6.70% है और दलित 15.66% है। अगर पाटलिपुत्रा सीट की बात करें तो इस सीट पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव मैदान में हैं, तो महागठबंधन की ओर से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती हैं। पिछली बार भी चाचा भतीजी आमने सामने थे, तो इस बार भी दोनों आमने सामने हैं। यादव बहुल इस सीट के जातिगत समीकरण में यादव 24.24% हैं, भूमिहार 10.22% हैं, मुस्लिम 8%, कुर्मी 7% और अन्य जातियां 23.82% हैं। अगर आरा की सीट की बात करें तो आरा की सीट भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह सीट भी इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि यहां से केंद्रीय मंत्री आरके सिंह बीजेपी उम्मीदवार हैं और उनके सामने सीपीआई माले के राजू यादव हैं। इस सीट के जातीय समीकरण पर नजर डालें तो स्वर्ण मतदाताओं की संख्या जो है 28% है, 28.19% है, यादव 20.80% है, मुस्लिम 8.23% हैं और दलित मतदाताओं की संख्या 14.55% है। यहाँ दलित वोटर ही इस बार निर्णायक भूमिका में हैं। जिसको उनका साथ मिलेगा उसी के सर जीत का सेहरा होगा। अगर बक्सर सीट की बात करें तो बक्सर की सीट भी कम हाई प्रोफाइल नहीं है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर है, इसलिए सीट भी महत्वपूर्ण है। यहां बीजेपी से केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे उम्मीदवार हैं। बीजेपी के चौबे का सीधा मुकाबला आरजेडी के जगदानंद सिंह से है। यह सीट भी स्वर्ण बहुल सीट मानी जाती है। यहां स्वर्ण 22.47% है, यादव 17.27% है, मुस्लिम 6.38% और दलित मतदाताओं की संख्या 16.39% है। इस बार अश्विनी चौबे की चुनौती बढ़ी हुई है, क्योंकि जातीय समीकरण ऐसा है कि मुकाबला कांटे का हो गया है। बक्सर जिले के राजपूत बीजेपी के साथ, तो सासाराम जिले के मतदाता जगदानंद सिंह के पक्ष में गोलबंद हैं। इस बार ददन पहलवान के मैदान में नहीं होने की वजह से यादवों की गोलबंदी जगदानंद सिंह के पक्ष में हो गई है। अगर सासाराम सीट की बात करें तो सासाराम सीट दलित बहुल के साथ कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है। यहां से कांग्रेस ने पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी की ओर से पुराने नेता छेदी पासवान उम्मीदवार हैं। यहां का जातीय समीकरण कुछ ऐसा है कि दलित 27%, मुस्लिम 10%, राजपूत 10%, वैश्य 14%, यादव 7%, कुशवाहा 10%, तो एससी वोट बैंक 4% है।
अगर काराकाट सीट की बात करें तो काराकाट सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक साख दांव पर है, इसलिए यह सीट भी हाई प्रोफाइल है। इस सीट पर जेडीयू की ओर से महाबली सिंह और आरएलएसपी से पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनडीए छोड़कर आए उपेंद्र कुशवाहा के बीच सीधा मुकाबला है। इस सीट का जातीय समीकरण देखें तो 18.45% कुशवाहा मतदाताओं के साथ सवर्णों की बड़ी भूमिका रहेगी। यहां यादव 17.39% है, मुस्लिम 8.94% और दलित 19.2% है। और अंत में अगर जहानाबाद सीट की बात करें तो जहानाबाद सीट यादव और अति पिछड़ा बहुल सीट मानी जाती है, जहां से जेडीयू से अति पिछड़ा वर्ग के चंदेश्वर चंद्रवंशी उम्मीदवार हैं तो आरजेडी से सुरेंद्र यादव उम्मीदवार हैं। जहानाबाद में पिछड़ा अति पिछड़ा 36%, यादव 17%, भूमिहार 15%, दलित महादलित 21%, जबकि मुस्लिम 11% हैं। पिछले कई चुनावों में यहां से भूमिहार उम्मीदवार ही चुनाव जीतते आए हैं, लेकिन इस बार किसी पार्टी ने भूमिहार उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। भूमिहार अपनी सीट बचाने के लिए अरुण कुमार के पक्ष में गोलबंद दिख रहे हैं। अगर एनडीए गोलबंदी को तोड़ नहीं पाया तो आरजेडी की राह आसान हो जाएगी। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।